नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर की मरूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम रशीदिया में 74 और यौम जमहूरिया के मौके पर अलहाज मोहम्मद रशीद ने परचम कुशाई की। इस मौके पर दारुल उलूम के मुफ्ती जाबिर कासमी ने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक हासिल है और इसीलिए दुनिया भर में भारत के आइन की तारीफ की जाती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत कई मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा का हुकूक दिए गए हैं, लेकिन चंद फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मुल्क की तरक्की और भाईचारा को बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इसलिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक होकर इस मुल्क की गंदा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आपसी इत्तेहाद पर इक़दाम करने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मदरसों के हवाले से कहा कि दीनी मदारिस माली तौर पर बहुत खसारे में है, दीनी मदारिस का ताउन करें। इस मौके पर सदर उबानी अलहाज मोहम्मद रशीद मालिक सुना स्टोन क्रशर सेक्रेटरी कारी नजीब उल्लाह मौलाना मुस्तकीम व मदारिस के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में मकामी अहबाब ने भी शिरकत की। भारत भाग्य विधाता उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य, जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ए गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू गुर्बत में हूँ अगर हम, रेगता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम, रेगता हो जगह हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे। वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पास बा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐलान है कुरआन का, ऐलान है आका का फरमान है, कुरआन का ऐलान है आका का फरमान है। अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है, मोमिन की पहचान है। कुरआन का ऐलान है आका का फरमान है, अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है, मोमिन की पहचान है। हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरे नजरों में
देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरे नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों के रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरे आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। Respected principal, teachers, guests, and my dear friends, I am Abdul Rauf. I am studying of first. Today I am standing here in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you Happy Republic Day. Today is 26 January 2023. It is a good day in our Indian history because our Constitution of India came into force on this day. So we are celebrating this day as a Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. गुड मॉर्निंग आदरणीय सभापति, शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं मोहम्मद रज़ाक हूँ। मैं नाजरा की पढ़ाई करता हूँ। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। इसी दिन हमारा देश भारत पूर्ण रूप से आजाद हुआ था। इसीलिए हम सभी लोग आज यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। Respected principal, teachers, guests and my dear friends, I am MD Muntaza Shabab. I teach here English, Mathematics and Science in this madrasa. I want to tell few words about Republic Day. Today is 26 January 2023. It is a good day in our Indian history because our Constitution of India come into the force on this day. It means 26 January 1950. हम आज 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के रूप में इस हिंदुस्तान के इस महान त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन हम क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? हमारा देश भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था। उसके बावजूद भी हम आज गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं? हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो चुका था, पर इस देश को पूर्ण रूप से चलाने के लिए, सभी को बराबरी का अधिकार मिलने के लिए, समानता का अधिकार मिलने के लिए इस देश में भारत के संविधान का निर्माण हुआ और उसके निर्माता, उसके हीरो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक संविधान का निर्माण किया। आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समानता से जी रहे हैं, अपने अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गान दीन, बाहर से आए हुए तमाम मेहमानान किराम और मदरसा हाजा के सदर जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब, सना स्टोन के रेशर वाले और ऐसे ही दीगर तमाम मेहमानान किराम और सामने बैठे हुए अजीज मेहमानान रसूल, मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गान दीनों, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जब अपना नापाक साया रखा और कहां रखा? मुंबई के साहिल में। मुंबई के साहिल में 30,000 फौज लेकर उतरे और यहां के बादशाह से मुआहदा किया कि हम जो है यहाँ तिजारत करेंगे और तिजारत के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की दिलाएंगे। यहाँ का भोला बादशाह जो है उनकी बात में आ गया और उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की मिट्टी बहुत सरखेज है, बहुत जरखेज है और फिर ये लोग बंगाल चले गए। सबसे पहले बंगाल की जमीन को इन्होंने देखा। बंगाल की जमीन को इन्होंने देखा कि बहुत जरखेज है, यहाँ की जमीन तो सोना उगलती है, यहाँ की जमीन से हीरे जवाहरात निकलते हैं
और यहाँ की ज़मीन बहुत ही खुशगवार है, यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार है, यहाँ के लोग बहुत खुशहाल है कि उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और उसके बाद बंगाल को जो है कब्जा करने की कोशिश की। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक़्त जब 1857 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1857 के बाद की नहीं, 1857 से 100 साल पहले खालिस और खालिस मुसलमानों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के साथ में। तो मैं आपको उधर ले जाना चाहता हूं। सन 1757 की बात बोल रहा हूं। सन 1757 से जब उस वक़्त का नौजवान नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, वो उस वक़्त का बादशाह था। अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ हमें हुकूमत करनी चाहिए, बंगाल हमें कब्जे में करना चाहिए, मगर यहाँ चूंकि बादशाह है, इस बादशाह को कैसे हटाएंगे। उन्होंने बादशाह ने जंग भी लड़ी है और कई जंगों में इसको फतह भी हुई है। उसके बाद इन लोगों ने सोचा नहीं, नवाब सिराजुद्दौला को हम कैसे हटाएंगे। तो अंग्रेजों ने उस वक़्त का मीर जाफर जो उसका वजीर था नवाब सिराजुद्दौला का, क्योंकि इस जमीन की जहां बहुत सारी खासियत है वही बहुत सारी बुराइयां भी है। इस जमीन में जहां बहुत सारी खासियत हैं वही हमारे लोगों में बहुत सारी खराबियां भी है। तो ऐसे ही बुग़्ज़ अदावत भी है और गद्दारी भी है, ये खराबियां भी है। तो ऐसे ही नवाब सिराजुद्दौला के वजीर को उन लोगों ने अपनाया, लालच दिलाया कि हम तुम्हें बहुत माल देंगे और तुम्हें हम बादशाह बना देंगे, हुक्मरान बना देंगे। अंग्रेजों ने लालच दिलाया किसको? नवाब सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर को। मीर जाफर उनकी लालच में आ गया और फिर उल्टा बादशाह का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया और बादशाह को जो है हार मानना पड़ा। हार ही नहीं बल्कि बादशाह को जो है जान से खत्म कर दिया गया। नवाब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 26 जनवरी के मौका पर, जश्न यौम जमहूरिया के मौका पर दारुल उलूम रशीदिया में परचम कुशाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम तलबा और बाहर से आने वाले मेहमानान किराम शरीक रहे, जिसमें मदरसा हाजा के सदर जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब ने परचम कुशाई की गई है उनके हाथ से, और मदरसा हाजा के मोहतमीम साहब ने भी बड़ी मेहनत से आज के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ मदरसे में जो दारुल उलूम रशीदिया है, आज तकरीबन 22 साल से इदारा चल रहा है। इस इदारे में तकरीबन इससे पहले, लॉकडाउन से पहले 150 बच्चे पर तालीम हासिल कर रहे थे। अब लॉकडाउन के बाद बच्चे थोड़े कम हो गए हैं, ज़रा माली हालात की कमी की वजह से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब भी हॉस्टल में मौजूद हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मदरसे की जानिब से दिया जाता है, ताम भी, कपड़े भी, साबुन भी, हर कुछ मदरसे की जानिब से दिया जाता है। ये सभी खर्चे जो है, अखराजात जो है, आप अहले खैर हजरात की ही वजह से किया जाता है, तमाम होता है। मैं मदरसा हाजा के सदर जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बहुत बड़े मेहनत कर रहे हैं मदरसा हाजा के लिए। ऐसे ही मदरसे के मोहतमीम साहब जनाब मोहम्मद कारी नजीबुल्लाह साहब मदरसा हाजा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और ऐसे ही तमाम कारकुनान मदरसा के तमाम असातिज़ा मदरसे के लिए बड़ी मेहनत और काविश में लगे हुए हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए दुआ फरमाएँ कि ये मदरसा दीन दोगुनी रात चुगनी तरक्यात अता फरमाए, और इस मदरसे में आने वाले तमाम मेहमानान किराम को अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करने का मौका मिले और बेहतरीन खिदमात हमसे ले अल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा प्रोग्राम है कि इस मदरसा हाजा में कंप्यूटर के साथ साथ असली तालीम भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह और कन्नड़ असातिज़ा भी और इंग्लिश के असातिज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हिंदी के असातिज़ा भी मौजूद हैं। सिर्फ कन्नड़ के नहीं, इंशाअल्लाह अगले साल से इरादा है कि कन्नड़, इंग्लिश और असली तालीम तमाम सहूलियात के साथ रहेगी। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मदरसा हाजा का दिल खोल कर ताउन फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।